अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो आज हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हुए इसके यूजेस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली बात यह है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, CaOCl2 है कि ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास। ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका नाम आ, इसका मार्केट नेम है और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaOCl2। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कैसे होगा इसमें कि कैल्शियम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन कोवलेंटली बॉन्डेड होगा क्लोरीन से। इसी तरह कैल्शियम जो है कोवलेंटली बॉन्डेड होगा एक और क्लोरीन से। तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, CaOCl2। सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर को सजेस्ट किया वो प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने सजेस्ट किया। अब अगर हम इसकी अपीयरेंस पर जाएं तो ये वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है और इसकी स्मेल जो होती है वो क्लोरीन की तरह की स्मेल होती है। अगर क्लोरीन की स्मेल की बात की जाए तो क्लोरीन की जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल कहलाती है। पंजेंट का मतलब ये है कि वो एक चुभती हुई ख़ास स्मेल होती है। अक्सर अगर आप स्विमिंग पूल जाएं तो स्विमिंग पूल में अक्सर आपको एक ख़ास चुभने वाली जो स्मेल महसूस हो रही होती है वो क्लोरीन की स्मेल होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो स्मेल है वो भी क्लोरीन की स्मेल होती है। और क्लोरीन की स्मेल क्यों होती है, क्योंकि ये मॉइस्ट एयर के साथ डिकम्पोज हो रहा होता है। एयर में मौजूद मॉइस्चर के साथ डिकम्पोज हो रहा होता है, क्लोरीन फॉर्म हो रही होती है। इस वजह से इसकी जो स्मेल होती है वो क्लोरीन की स्मेल होती है। इसी तरह इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो हार्ड वाटर में कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर हमारे पास वो वाटर होता है जिसमें मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसमें इसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाए, उस वाटर की हार्डनेस ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे वाटर में जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं और ऐसे वाटर में ब्लीचिंग पाउडर की सॉलिबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि उसमें उस वाटर की हार्डनेस नहीं होगी। हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हार्डनेस मिनरल्स की मौजूद होने की वजह से उसमें हार्डनेस आती है। अब इसकी प्रिपरेशन अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल स्केल पर ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन हैसन क्लेवर प्रोसेस के ज़रिए होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है आपके पास कि आपका एक प्लांट होता है, उस प्लांट में आपके पास मुख्तलिफ स्टिरर होते हैं। ये जो आपको बाहर दिख रही है ये स्टिरर है। स्टिरर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका पर्पस मिक्सिंग होता है। तो ये स्टिरर है, ये भी स्टिरर है, ये भी मौजूद स्टिरर है और ये भी स्टिरर है और इसी तरह ये भी स्टिरर लगा हुआ है। अब इस स्टिरर में आप जो है बॉटम से जो है वो क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऊपर से स्लेक लाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। ऊपर से स्लेक लाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बॉटम से क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्लोरीन गैस और स्लेक लाइम का जब रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, स्लेक लाइम से कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा कि यहाँ से क्लोरीन आपके पास आ रही है ऊपर की तरफ इस तरह ट्रैवल करते हुए और स्लेक लाइम जो है वो ट्रैवल करते हुए इस तरह नीचे आ रहा है। मेरे कर्सर को फॉलो करें आप। तो जब ये दोनों जिस जगह आपस में ये दोनों मिलना शुरू होंगे तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने की वजह से आपके पास ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाएगा और इसी तरह ClCl2 कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो चूँकि यहाँ से ये स्लेक लाइम मुसलसल नीचे आ रहा है, क्लोरीन गैस ऊपर जा रही है, तो रिएक्शन होगा, पाउडर फॉर्म होगा। चूँकि ये स्टिरर भी है और ये मूव भी करवा रहा है हमारे पाउडर को, तो ये पाउडर
इन द एंड जो है बॉटम से अलग हो जाएगा। तो बॉटम से अलग जो हो गया ये हमारे पास क्या आ गया, ब्लीचिंग पाउडर। अब अगर हम इसके रिएक्शंस देखें तो उसका पहला रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर इसको वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये वाटर से रिएक्शन करेगा, और वाटर से रिएक्शन करने की वजह से ये क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट करेगा। तो देखें जब ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के अंदर डाला गया तो रिएक्शन हुआ वाटर के साथ ब्लीचिंग पाउडर का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ और इसके साथ साथ हमारे पास क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। यही वजह है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप स्विमिंग सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर की, तो उसमें भी फिर आपको जो है वो क्लोरीन की स्मेल आना शुरू होगी इस वाटर से। यही वजह है कि स्विमिंग पूल के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो उस स्विमिंग पूल के वाटर की सैनिटाइजेशन करते हैं। सैनिटाइजेशन किसके जरिए कर रहे हैं? वो ब्लीचिंग पाउडर जब ऐड कर रहे हैं उस वाटर के अंदर तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने की वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल हो रहे हैं और इसके साथ साथ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। तो क्लोरीन गैस की असल में वो स्मेल आ रही होती है आपको स्विमिंग पूल से। इसी तरह जब एसिड से रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर, तब भी क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। तो ये रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। जब HCl से रिएक्शन हो रहा है तब कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है और वाटर फॉर्म हो रहा है। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है? वो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ। जब ब्लीचिंग पाउडर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, यानी कि वाटर कौन सा है? ये जो एयर में मौजूद मॉइस्चर है, उससे रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और उसके साथ साथ हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होगा। तो जब भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करेगा तो हमेशा हाइपोक्लोरस एसिड लिबरेट होगा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हमारे पास वो स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की स्टरलाइजेशन यानी कि उसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा सैनिटाइजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ये मुख्तलिफ वाटर्स की। फॉर एग्जांपल मैंने आपको फॉर एग्जांपल भी दी कि स्विमिंग पूल में जो मौजूद वाटर होता है उसकी सैनिटाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये ब्लीचिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कॉटन की। कॉटन की ब्लीचिंग से क्या मुराद है कि कॉटन जब रॉ मटेरियल में होती है या जब क्रॉप से हम इसको निकालते हैं कॉटन को, तो इसका जो कलर होता है वो पेल येलो सा कलर होता है। उस पेल येलो कलर को जो है वो प्योर वाइट फॉर्म में करने के लिए, यानी उस कॉटन से पेल येलो कलर रिमूव करने के लिए करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम ब्लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। इस ब्लीचिंग प्रोसेस में भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लिनन और पेपर पल्प की भी इंडस्ट्रीज में पेपर की ब्लीचिंग करने के लिए भी, यानी कि पेपर में जो है वो जो पेल येलो को कलर आ रहा है पेपर में उसको भी रिमूव, या कोई और कलर आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास ये क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है और क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला जिसका क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसके बारे में भी देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी प्रिपरेशन देखी, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और इसके यूजेस देखे। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट से मेंशन कर देगा। थैंक यू।